डॉक्टर एक ऐसा वर्ड जो अपने नाम के आगे लगाने के लिए लाखों स्टूडेंट अपनी जी जान लगा देते हैं। हर साल 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं और ये नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी स्टूडेंट का सिर्फ एक ही ड्रीम होता है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके पेरेंट्स का भी वही सपना होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जितने डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उनकी जरूरत भी है? एंड MBBS कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर कमाता कितना है? क्या डॉक्टर्स बनना सच में एक स्मार्ट कैरियर चॉइस है या एक बड़ी गलती? एंड किसे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए और किसे डॉक्टर बनना चाहिए, उन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनने तक की जर्नी में 10 साल का टाइम लगता है। बात इस जर्नी में कितना मेहनत लगता है वो वही जानता है। MBBS में एंट्री से पहले ये बच्चों के लिए एक अलग ही स्ट्रगल का पीरियड होता है। जब वो लाइफ जीना शुरू करता है तभी उसको एक ऐसी रेस में डाल दिया जाता है जिसमें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई होती है। स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, टेस्ट, बस यही रूटीन बन जाता है। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, मूवी देखना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि यार भाई जैसे तैसे एक MBBS सीट मिल जाए। हर साल 23 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख ही सिलेक्ट होते हैं और उन 1 लाख बच्चों का असली स्ट्रगल तो अब शुरू होता है। MBBS का कोर्स 5 से 5.5 साल का होता है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, तब जाके एक स्टूडेंट MBBS कहलाता है। अब अगर उनकी उम्र देखें तो उनकी उम्र हो गई है 25 से 26 साल। अगर बात करें पैसे की, फीस की, तो सरकारी कॉलेज था तो चलो कोई बात नहीं, तैयारी और ये सभी मिला के 4-5 लाख में कम हो गया। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज था तब तो 1.5 करोड़ रुपए भी ये लगा चुके हैं और बाहर जो पढ़ने गए हैं उसके भी 40 से 50 लाख तो लगे ही हैं। अब बात कर लेते हैं एक डॉक्टर कमाता कितना है। एक MBBS डॉक्टर के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं पैसे कमाने के लिए। नंबर 1, प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना एक क्लिनिक खोल लो। लेकिन नए डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते नहीं हैं। हर कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करता है। इमेजिन करो जब तुम्हें कोई बीमारी होती है तो तुम सबसे पहले ये पता करते हो कि तुम्हारे सिटीज में बेस्ट डॉक्टर कौन है, देन तुम उसी के पास ही जाना पसंद करते हो। मतलब 80% पॉपुलेशन केवल 20% डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं सिटीज के, बाकी 80% डॉक्टर केवल 20% को फिगर आउट कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा कंसल्टेशन है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर के यहाँ ही। एंड यही वो चुनिंदा डॉक्टर्स होते हैं जिनको देखे कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है कि हमें भी डॉक्टर्स बनना है। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब, तुम्हें मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। सैलरी भी 60-70 हजार की होती है और पोस्टिंग कहाँ? रूरल एरिया में। और क्या फैसिलिटीज है? छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, छत से पानी बह रहा है, दीवार पे सिलन लगी हुई है, टूटी हुई टेबल है। जिस बंदे ने 10 साल जमकर मेहनत की है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दी, जो कह रहा था कि कोई बात नहीं इतना स्ट्रगल कर लिया अब तो मैं मजे करूंगा, इसको क्या मिल रहा है? ये लाइफस्टाइल। इसके लिए की थी करोड़ों खर्च, इसके लिए की थी इतनी मेहनत। नंबर 3, हाइगर स्टडीज, MBBS के बाद DM या MD करना जरूरी होता है, वरना अर्निंग और कैरियर ग्रोथ लिमिटेड ही रहती है दोस्त। लेकिन अब यहाँ भी कंपटीशन और स्ट्रगल कम नहीं होता। अब तुम में से बहुत लोग कहोगे कि ऐसी ही बात है तो क्या MBBS करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नींद निकाल सकती हो और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो दिल खुल के करो, तुम्हारे लिए MBBS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर अगर पैसा बहुत है या घर में पहले से हॉस्पिटल है तब तो ये बहुत सही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो और सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो तो देन ये प्रोफेशन आपके लिए उतना रिवॉर्डिंग नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। मेरी मानो तो MBBS हर एक स्टूडेंट का एक पैशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक कैरियर चॉइस। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए MBBS में जाओगे तो डिसअपॉइंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं को MBBS करना चाहिए। अब मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्या आप एक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं या इस प्रोफेशन को जीना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताना।